हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का सुपर टेक चैनल में स्वागत है। मैं बेचन प्रसाद गुप्ता। स्टूडेंट, आज हम पॉइंटर के बारे में आपको बताएंगे। पॉइंटर ऑपरेटर होता क्या है, डिफिनेशन, जैसा कि पहले हम डिफिनेशन के बारे में बतला दे रहे हैं। डिफिनेशन है क्या? डिफिनेशन हो गया, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल that contains the address of another variable ठीक है स्टूडेंट, हमने एक सिंपल सा डिफिनेशन लिखा जो आपके समझ में आ जाए। हम प्रयास यही करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पॉइंटर क्लियर करा दें। डिफिनेशन स्टूडेंट क्या है? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है। दैट कंटेन्स, जो रखता है, दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एनदर वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, माने पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है। दैट कंटेंट्स, जो रखता है, द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखने का कार्य करता है। या इस तरह से भी कह सकते हैं, यू कैन से दैट, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, द वेरिएबल पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेंट्स अनदर वेरिएबल विच पॉइंट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में हम आ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट डाटा टाइप। यहां पर डाटा टाइप पॉइंटर का निशान होगा, वेरिएबल अंडर स्कोर नेम। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा होता है यहां पे एंड वेरिएबल ऑफ वेरिएबल 1 इक्वल टू वेरिएबल 2। स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर होता है। डाटा टाइप्स हमारे क्या हो सकते हैं? जो कीवर्ड होंगे हमारे डाटा टाइप्स होंगे। वेरिएबल नेम का मतलब हम जो वेरिएबल को देंगे, ABCD जो भी नाम देंगे वह वेरिएबल नेम हो जाएगा। यहां पर क्या है कि वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 है, माने हमारा दो वेरिएबल होगा। उस वेरिएबल में जो वेरिएबल A का जो एड्रेस होगा वह वेरिएबल 2 का जो है वैल्यू होगा। ठीक है स्टूडेंट, यह आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे हम स्टूडेंट चलते हैं। यहां पर जैसे हमें समझना क्या है स्टूडेंट, हम एक प्रोग्राम के माध्यम से पहले बता रहे हैं आपको। हैश इंक्लूड stdio.h, फिर यहां पर होगा हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हमारा मेन होगा, मेन फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट द प्रोग्राम होता है। यहां पर हम एक इंटीजर नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, इंटीजर a, और a का जो मान है उसको हम फिक्स कर दे रहे हैं, a इक्वल टू 100 इन द स्टेटमेंट। एक और इंटीजर हम ले रहे हैं, यहां पर हम पॉइंटर b दे रहे हैं स्टूडेंट। अब पॉइंटर b जो दे रहे हैं, ये पॉइंटर b को इसके यहां पे पास में हम रख दे रहे हैं, थोड़ा सा दूर हो गया था। पॉइंटर b हमने दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पॉइंटर b हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं कि एड्रेस ऑफ a जो होगा वह v की वैल्यू होगी। एड्रेस ऑफ a क्या होगा? v की वैल्यू होगी। जैसे ये होता क्या है, ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर क्या करता है? पॉइंटर ऑपरेटर ये करता क्या है कि कोई भी अगर वैल्यू आप इनपुट किए हैं या कोई भी वेरिएबल आप ले रहे हैं,
उस वेरिएबल के मान को, सपोज दैट मान लीजिए ए नाम का वेरिएबल आपने लिया और उस ए नाम के वेरिएबल का जो मान है, या ए बराबर यहाँ पर 100 दिया गया है, ए का मान जो 100 है, अगर हमने कंप्यूटर में ए के मान को 100 के रूप में क्या किया है, इंटर किया है, तो वह ए नाम का वेरिएबल जो है, ए नाम का जो वेरिएबल है वह हमारे मेमोरी के एड्रेस को ए के नाम से स्टोर करेगा। माने हमारे कंप्यूटर में ए जो है एक मेमोरी का लोकेशन स्टोर करेगा, एक मेमोरी के जगह को रिजर्व करेगा, मेमोरी के जगह को रिजर्व करेगा, जिसे मेमोरी सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यह मेमोरी सेल के नाम से इस तरह से आपका जानते हैं, यह मेमोरी सेल हो गया। ठीक, माने ए नाम का वेरिएबल हो गया, या आप इसे कह सकते हैं वेरिएबल नेम, यह हमारा वेरिएबल नेम हो गया, यह ए नाम का वेरिएबल हो गया, यह हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया, VALUE वैल्यू हो गया। और जब वैल्यू होगा तो उसका कोई न कोई एड्रेस होगा, जो उसका एड्रेस होगा स्टूडेंट, वह एड्रेस, जैसे यहां पे इसको अलग से हम बना दे रहे हैं, यहां पे इसको स्टूडेंट एड्रेस दे दे रहे हैं, एड्रेस। ठीक है, हमें 3 चीज समझना है, वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू और यहां पर एड्रेस। ठीक, इसे स्टूडेंट इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने ए नाम का वेरिएबल ले लिया, यह ए है, ए नाम का वेरिएबल लिया है, जिसकी वैल्यू क्या है, 100 है, 100 इसकी वैल्यू हो गई, इसका कोई एड्रेस होगा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 65,125, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 65,125, ये इसका एड्रेस हो गया स्टूडेंट। ये एड्रेस स्टूडेंट फिक्स नहीं होगा। आप जब कंप्यूटर में कोई भी मान लीजिए वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल का हो सकता हो एड्रेस कुछ और हो, यहां पर हम एक काल्पनिक एड्रेस ले रहे हैं। फिर हमने दूसरा जो वेरिएबल लिया है वह बी लिया है, हमने बी नाम का भी एक वेरिएबल ले लिया, इसकी भी मेमोरी लोकेशन हो गई। अब यहां पर कहा क्या जा रहा है, एड्रेस ऑफ ए, जो ए का एड्रेस होगा वह बी की वैल्यू होगी। चलिए हमने ए के एड्रेस को बी का वैल्यू मान लिया 65,125। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, ए नाम का वेरिएबल लिया, दूसरा हमारा क्या था, बी था, हम पॉइंटर बी था, हमने बी नाम के वेरिएबल को ले लिया, ए का जो एड्रेस है, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां पर 2 चीजें हैं, एक एड्रेस, एक पॉइंटर। इस एड्रेस को हम क्या कहेंगे, एड्रेस, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसे कहेंगे क्या, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों हमारा पॉइंटर के अंतर्गत ही है, ये दोनों हमारा पॉइंटर के अंतर्गत है। इसे कहेंगे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसे हम कहेंगे स्टूडेंट इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों चीजों को यहां पे समझना है। या इसे हम क्या कहेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसे क्या कहेंगे, इन डायरेक्शन ऑफ ऑपरेटर। ये 2 हमारे ऑपरेटर हो गए पॉइंटर के अंतर्गत। इन्हीं पॉइंटर ऑपरेटरों के बारे में हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट। इसे स्टूडेंट हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर जगह हमारे पास कम है। ये हो गया स्टूडेंट। अब इसका भी कोई एड्रेस होगा, सपोज दैट 65,220, ये इसका एड्रेस हो गया बी का। मानिए आपके समझ में आ गया। जैसे आज तक आपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाया या कोई भी मैटर आपने लिखा, मैटर लिखने के बाद आप किसी नाम से सेव करते हैं, जिस नाम से सेव करते हैं उस नाम का हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में लोकेशन बन जाता है उस नाम से, और मैटर सारे उसी जगह पे होते हैं। ठीक वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। ए नाम का हमने वेरिएबल लिया, बी नाम का वेरिएबल लिया। ए वेरिएबल का जो मान है वह 100 है और बी का जो मान है वह ए का जो एड्रेस है वही बी की वैल्यू है। ए का एड्रेस बी की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, हमें पॉइंटर का सीखना है। अब हमें सीखना क्या है, पॉइंटर। ठीक है स्टूडेंट, अब पॉइंटर है, पॉइंटर भी हो गया ये। अगर पॉइंटर नहीं लगाया सपोज दैट, उस अवस्था में जो मान होगा बी का वह कितना होगा, 65,125। यह 65,125 क्या है, बी का वैल्यू है, बी का मान है, लेकिन यह बी का जो मान है वह ए का क्या है, एड्रेस है।
ये जो बी का वैल्यू है, जो बी का मान है, वह हमारा क्या है, ए का एड्रेस, मानी जो ए का एड्रेस है वही हमारा, यह ए का एड्रेस जो है यही बी का मान हो गया, यह बी की वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, जैसे ही हम पॉइंटर लगाएंगे, अब तक भी है बी वेरिएबल, वी वेरिएबल जो है, वी वेरिएबल का जो वैल्यू है, उस वैल्यू, वह वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के का एड्रेस है। बी नाम का जो, बी वेरिएबल का जो वैल्यू है, यह किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है। ठीक, अब जब हम पॉइंट करेंगे तो क्या क्या होगा स्टूडेंट, यह बी वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, वह वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है, उस एड्रेस के वैल्यू को, उस एड्रेस के वैल्यू को वह क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फिर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने यहां पर बी दिया है तो एड्रेस ऑफ ए क्या है, जो ए का एड्रेस है वही बी की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। और जैसे ही हम पॉइंटर लगाएंगे, या पॉइंटर से पहले ही समझिए जो बी की वैल्यू है वह किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है। अब इसे क्या करेंगे, अगर हम पॉइंटर लगा देंगे तो बी वेरिएबल का जो वैल्यू है वह वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है, उस एड्रेस के वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर हम पॉइंटर बी लगा दिए तो क्या हो गया, पॉइंटर बी क्या है, तो पॉइंटर बी को इस तरह से समझिए, बी, पहले बी समझिए, बी की जो वैल्यू है वह वैल्यू क्या है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है, उस एड्रेस के वैल्यू को यह क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्लियर हो गया यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यही प्रोग्राम इसके आगे इधर बना रहे हैं। अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम प्रिंट कर रहे हैं, यहां पे इंड ऑफ स्टेटमेंट लगाएंगे स्टूडेंट, इंड ऑफ स्टेटमेंट, यहां पे इंड ऑफ स्टेटमेंट, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, अब यहां पे मॉड्यूलर यू कर रहे हैं। मॉड्यूलर यू क्यों कर रहे हैं, आपको साइंड इंटीजर के बारे में पढ़ाया गया होगा। साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर, दो इंटीजर होते हैं, माने इंटीजर के अंतर्गत तो 3 होते हैं टोटल, लेकिन साइंड अनसाइंड, क्लियर है। तो जो साइंड अनसाइंड होता है, ये परसेंट यू जो दिया गया है, यह यूनिरी ऑपरेटर के अंतर्गत भी है, और यह जो है ये कम परसेंटेज यू क्या करता है, कम मेमोरी में, कम मेमोरी के जगह में या अधिक से अधिक मैटर को स्टोर करने का कार्य करता है, प्लस इसका भी एक रेंज होता है। यहां तक हो गया स्टूडेंट। अब यहां पे करेंगे क्या, फुल स्टॉप देंगे, कामा क्लोज कर देंगे। यहां पर ए है तो यहां पर वेरिएबल ऑफ ए इज, ए का वेरिएबल कितना है, द वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू क्या है, 100 है, ए की वैल्यू 100 है, यहां पर हम ए दे देंगे स्टूडेंट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू ऑफ ए की जो वैल्यू ऑफ ए इज, यहां पे मॉड्यूलर, यहां पे परसेंट ई यू कर दिया। अब ए का जो मान होगा वह यहां पर प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट में मिलेगा वैल्यू ऑफ ए इज 100। क्लियर है स्टूडेंट। इसी के बाद हम इसके आगे क्या कर रहे हैं, प्रिंट यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज डी इज स्टोर्ड विद एड्रेस, या एट एड्रेस कर दिए, स्टोर्ड एट एड्रेस, ADDRES, एड्रेस इक्वल टू मॉड्यूलर यू कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, कामा, यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इस डी के स्थान पे क्या आना चाहिए, इस 100 का एड्रेस क्या है, इस 100 का एड्रेस क्या है, तो यहां पे 100 का एड्रेस चाहिए, तो ये ए की वैल्यू है, तो यहां पर ए कर देंगे, कामा दे देंगे, यहां पर क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो ए के एड्रेस को क्या करेंगे हम, एड्रेस ए कर देंगे और कोष्टक क्लोज करेंगे, इंड ऑफ स्टेटमेंट कर देंगे। अब यहां पर होगा क्या स्टूडेंट, ये ए का यहां पे माना जाएगा, ए का मान 100 है तो लिख कर आ जाएगा 100 इज स्टोर्ड एट एड्रेस, 100 के एड्रेस में या 100 के वैल्यू के एड्रेस में क्या स्टोर किया गया है, यहां पर आ जाएगा 65,125। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यह हुआ, यहां पर लिख कर आ जाएगा यू के स्थान पर। फिर इसके आगे स्टूडेंट हम करते हैं प्रिंट। अब पॉइंटर
पॉइंट टू एनदर वेरिएबल, पॉइंटर पॉइंट टू एनदर वेरिएबल। अब उस स्थान में हम यहां पर देंगे क्या स्टूडेंट, प्रिंट, यहां पर प्रिंट कोष्टक, कोष्टक डबल इन्वर्टेड कॉमा, द वैल्यू पॉइंट या पॉइंटेड बाय द वेरिएबल ऑफ बी इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, मॉड्यूलर यू कर देंगे, कोष्टक क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कामा, यहां पर स्टूडेंट पॉइंटर बी दे देंगे। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, हम गेट सी एच लगा देंगे, इंड ऑफ स्टेटमेंट कर्ली क्लोज, यहां पे ओपन था, यहां पे प्रोग्राम को हमने क्लोज कर दिया। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहां पर लिख कर क्या आ जाएगा, यहां पर लिख कर आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ ए इज, अब यहां पर मान क्या है 100 आ जाएगा, आपका इस तरह से आ जाएगा। सेकेंड लाइन प्रिंट करके क्या आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा 100 इज स्टोर्ड एड्रेस इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, एक का एड्रेस आ जाएगा, एक का एड्रेस है क्या 65,125 आ जाएगा स्टूडेंट। तीसरी लाइन क्या है, तीसरा लाइन जो है द प्रिंटफ क्या है, द वैल्यू पॉइंटेड ऑफ वेरिएबल बी, तो वेरिएबल बी है, यह वैल्यू पॉइंट कर रहा है, या पॉइंटर का सिंबल लगा है, तो यह पॉइंटर किसको करेगा कि जो बी की वैल्यू है या बी की वैल्यू किसी का एड्रेस है, वह उस एड्रेस के वैल्यू को प्रिंट करेगा। पॉइंटर बी क्या करेगा, पॉइंटर बी जो बी की वैल्यू होगी वह बी का वैल्यू जो है किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस है, उस एड्रेस के वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहां पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, द वैल्यू पॉइंटेड बाय वेरिएबल ऑफ बी इज इक्वल टू, आ जाएगा स्टूडेंट कितना 100 आ जाएगा स्टूडेंट। बस यही है, बस इसे ही हमें समझाना था, माने हमने पॉइंट बी किया। देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमने यहां पर पॉइंट जो बी किया है, उस बी का जो है, यह पॉइंटर बी जो है, यह बी का जो वैल्यू है, वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है, यह दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है, इस एड्रेस के वैल्यू को प्रिंट करेगा। माने अगर हम पॉइंटर बी दे देंगे तो वहां पर हमारा मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें पूरी उम्मीद है स्टूडेंट कि इस प्रोग्राम को हमने अच्छे तरीके से समझाया है। प्रोग्राम को स्टूडेंट आप एक बार दो बार देखने का प्रयास करिएगा, और स्टूडेंट इस चैनल के अंतर्गत जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में हमारे पिछले या जो हमने पहले का क्लास लिया है उसका वीडियो का लिंक वहां पर है स्टूडेंट, उसे क्लिक कर उस वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।